प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में तो डिस्कस कर ही लिया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्यारे बच्चों डायमेंशन के बारे में। डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन का यूज क्या है बेसिकली। तो जो हमारा टॉपिक है डायमेंशन, डायमेंशन का एक ही वर्क है बस। डायमेंशन का वर्क है, क्या वर्क है डायमेंशन का, कि ये पता करना किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी प्रेजेंट है। फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास 7 होती है, बताई थी आपको। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सातों की सातों क्वांटिटी हमारी इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मीनिंग ये किसी से मिलके नहीं बनी है, अपने आप में कंप्लीट है। बाकी सब इन्हीं से मिलके बनती है, ये किसी से मिलके नहीं बनी। ठीक है, तो डायमेंशन का मतलब ये चेकआउट करना कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी प्रेजेंट है। जैसे मैं बात कर लूं फोर्स, भाई फोर्स फंडामेंटल क्वांटिटी तो नहीं है, तो फोर्स इनमें से किसी से मिलकर बना होगा। तो किस किस से मिलकर बना होगा। मैं बात कर लूं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम इन 7 में से नहीं है, वॉल्यूम अलग है। दैट मीन्स इट इज नॉट फंडामेंटल क्वांटिटी, तो ये भी किसी से मिलकर बना होगा। तो ये चेकआउट करने का हमारा तरीका होता है क्या, डायमेंशन। तो एक वर्क तो होगा डायमेंशन का ये कि ये पता करना कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी है। दूसरा, इससे फॉर्मूले भी डराइव करते हैं हम डायमेंशन से। तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। लेंथ को जो रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ की जो डायमेंशन होती है वो होती है कैपिटल एल। कैपिटल एल को ब्रैकेट में कर दो, बड़े ब्रैकेट में। मास की डायमेंशन m, टाइम की डायमेंशन t, टेम्परेचर k, इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन a, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की डायमेंशन cd, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की डायमेंशन मोल। याद रखना डायमेंशन को बिग ब्रैकेट में रखते हैं प्यारे बच्चों। इज इट क्लियर। तो अगर किसी के अंदर, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर अगर लेंथ प्रेजेंट है तो डायमेंशन क्या होगी, l। किसी के अंदर अगर मास प्रेजेंट है तो डायमेंशन क्या होगी उसकी, m। और अगर बहुत सारे प्रेजेंट है तो अलग अलग डायमेंशन उसकी निकल के आती है। क्लियर है। डायमेंशन हम सीखते चलते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे प्यारे बच्चों। जैसे अगर मैं बात करूं एरिया की, एरिया की डायमेंशन बताओ क्या होगी। क्वेश्चन 1, एरिया की डायमेंशन बताओ क्या होगा। एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया होता है। बहुत अच्छी बात। अब लेंथ तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी होगी l, लेकिन ब्रेथ तो दिखाई नहीं दे रही। लेकिन बच्चे ब्रेथ भी तो लेंथ ही है, ब्रेथ भी तो डिस्टेंस ही है, ब्रेथ भी तो नापी जाती है, यानी कि वो भी क्या है, वो भी लेंथ ही है। तो इसलिए हमें क्या पता चला, एरिया की जो डायमेंशन होगी, एरिया की जो डायमेंशन होगी वो हो जाएगी लेंथ इनटू ब्रेथ, भी अपने आप में लेंथ ही है, और लेंथ की डायमेंशन l। तो l कितनी बार आया, 2 बार, l l, दैट मीन्स l स्क्वायर। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एरिया। होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। मैं बात कर लेता हूं वॉल्यूम की। वॉल्यूम की डायमेंशन आप बताओ क्या होगा। वॉल्यूम स्फीयर का मान के अगर मैं चलूं, स्फीयर से देखते हैं, आपको अच्छा समझ में आएगा। स्फीयर, स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला मेरे सभी बच्चों ने पढ़ा है, 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 की तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, क्योंकि ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो एक वैल्यू है, रिजल्ट आ जाएगा। पाई की भी कोई डायमेंशन नहीं होगी, क्योंकि पाई की भी फिक्स वैल्यू होती है। अब डायमेंशन किसकी होगी, डायमेंशन होगी आर की, रेडियस की। रेडियस क्या है, रेडियस क्या होता है, कोई स्फीयर अगर आप लोग लो, स्फीयर के सेंटर से लेकर उसके सरफेस तक की दूरी, यही तो रेडियस है, यानी कि रेडियस डिस्टेंस है। और अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस किस फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर आता है, पता लगाओ, तो लेंथ के अंदर आता है भाई। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका वॉल्यूम का डायमेंशन आ जाएगा लेंथ का क्यूब। एक तरीके से आप लोग समझो 3 टाइम्स, तो इसका डायमेंशन l क्यूब। इज इट क्लियर। l क्यूब, l क्यूब के बाद आप बड़ा ब्रैकेट लगा दो। होप आप लोगों को इतना समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों।
तो एरिया की डायमेंशन आप लोगों को समझ में आई, वॉल्यूम की डायमेंशन अगर आपको समझ में आई, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मैं रफ करता हूँ, ये स्क्रीनशॉट आप ले लें। देखो और डायमेंशन की तरफ हम बढ़ेंगे। अभी ये मैं लिखा छोड़ देता हूँ, ऐसे ही आपको हेल्प मिलेगी। अभी हम बात करते हैं डेंसिटी की डायमेंशन। बताओ भाई, डेंसिटी की डायमेंशन बताओ। डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। भाई वाह, डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। मास तो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है, दिख रहा है बिल्कुल टेबल में, मास की डायमेंशन है। बट वॉल्यूम इज नॉट द फंडामेंटल क्वांटिटी। वॉल्यूम हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है बच्चों। इसका मतलब वॉल्यूम की डायमेंशन निकालनी पड़ेगी। थोड़ी देर पहले देखा था हमने, वॉल्यूम की डायमेंशन क्या आई थी? V की डायमेंशन आई थी L क्यूब। तो डेंसिटी की डायमेंशन क्या हुआ? रो की डायमेंशन आया मास, मास का डायमेंशन m, बहुत अच्छे, अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन L क्यूब। तो प्यारे बच्चों डेंसिटी की डायमेंशन आया m L। ऊपर जाके ये पावर जैसे ही आप लोग डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर जाओगे, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, L की पावर -3। इतना समझ में आ रहा है मेरे सब बच्चों को? ये डायमेंशन आप लोग बड़े आराम से निकाल पा रहे हो। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। डेंसिटी का डायमेंशन सब निकाल लेंगे, वॉल्यूम का डायमेंशन निकाल लिया, और आगे बढ़ते हैं फोर्स का डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन, फोर्स से पहले दूसरे टॉपिक लेते हैं एक बार, वेलोसिटी। वेलोसिटी या फिर स्पीड की डायमेंशन बताओ भाई। फॉर्मूला लिखता हूं सबसे पहले। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम ही लिख रहा हूं प्यारे बच्चों। डिस्टेंस दूरी होती है, और दूरी किस में नापी जाती है? लेंथ में एक स्केल लेकर नापते हैं ना दूरी। तो यानी कि दूरी यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी? L। तो डिस्टेंस का डायमेंशन L, यानी कि यहाँ लेंथ प्रेजेंट है अपॉन टाइम, टाइम भी फंडामेंटल है क्या? T। देन व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी? L T की पावर -1। इतना समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? आगे बढ़ते हैं। ये रफ नहीं करूंगा मैं, आप लोग देखते चलेंगे, इधर ही चलेंगे हम। अब हम और बात करते हैं बच्चों। और बात कैसे? जैसे मैं बात कर लूं एक्सेलरेशन की, बताओ एक्सेलरेशन की डायमेंशन। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या फिर चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी या फिर चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम। तो अच्छे, अब पता चला भाई टाइम तो हमारा फंडामेंटल है, टाइम तो हमारा फंडामेंटल है, बहुत अच्छे। लेकिन स्पीड इज नॉट फंडामेंटल। पर स्पीड का डायमेंशन अभी हमने निकाला, क्या निकाला? स्पीड का डायमेंशन पता चला L T की पावर -1। तो एक्सेलरेशन का क्या आ जाएगा? A इक्वल्स टू स्पीड अपॉन टाइम। चेंज, चेंज देखो, चेंज वर्ड से आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। चेंज इन स्पीड, चेंज का मतलब है स्पीड के अंदर वेरिएशन, वो भी तो स्पीड ही होगी। मान लो भी मेरी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, थोड़ी देर बाद स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड हो गई। चेंज कितना आया? 20 का। तो जो चेंज आया वो भी तो किस में आया? स्पीड में आया ना बच्चों, वो भी स्पीड ही होगी। तो क्या पता चला? एक्सेलरेशन चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम, यानी कि मान लो आप स्पीड अपॉन टाइम एक तरीके से, और स्पीड का डायमेंशन L T की पावर -1। तो क्या है? L T की पावर -1 अपॉन टाइम T। तो इसका डायमेंशन L T की पावर -2, क्योंकि ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी बच्चों। और आगे बढ़ते हैं, बात करता हूं मैं फोर्स की। फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की मल्टीप्लाई कर दो एक्सेलरेशन में, आपको फोर्स मिलेगा। आप देखते हैं इसकी डायमेंशन, देखते हैं क्या होगी बच्चों। मास तो फंडामेंटल है, बट एक्सेलरेशन इज नॉट फंडामेंटल।
लेकिन एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमने पहले ही फाइंड आउट कर ली। तो क्या आ जाएगा इसका डायमेंशन, मास का डायमेंशन m और एक्सेलरेशन का डायमेंशन l t की पावर -2। तो फोर्स का डायमेंशन m l t की पावर -2। इतना समझ में आया मेरे बच्चों को? आगे बढ़ते हैं बच्चे। ऐसे आप लोग बहुत सारी डायमेंशन निकाल लेंगे, आज का यही रहेगा। बात करता हूं वर्क डन की। वर्क डन इक्वल्स टू व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा वर्क डन हो गया बच्चों। तो देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो दूरी होती है एक तरीके से। डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ फंडामेंटल है इसके अंदर, और फोर्स तो फंडामेंटल नहीं है। लेकिन फोर्स का डायमेंशन हमने निकाल लिया, क्या, m l अभी निकाला था बच्चों, l t की पावर -2 इंटू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ये कौन सी फंडामेंटल है, लेंथ, तो इंटू l। तो क्या है प्यारे बच्चों हमारा, m l² t की पावर -2। समझ में आ रहा है मेरे बच्चों को? अब समझो, वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इन सब की डायमेंशन बिल्कुल सेम होगी। वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, और भी जितने टाइप की एनर्जी हो सकती है, ऑल एनर्जी है सेम डायमेंशन। All force have same dimension, either that is gravitational force, either that is electrostatic force। कोई भी फोर्स हो, हर एक फोर्स की डायमेंशन बिल्कुल सेम होगी। तो फंडामेंट, ये हमारा डायमेंशन एक मेथड है। पहला मेथड यही पता करना इसके अंदर कितनी फंडामेंटल और कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी प्रेजेंट है। प्लस एक खासियत और है बच्चों, एक बात और पता चली, एक फिजिकल क्वांटिटी की एक ही डायमेंशन होती है। जैसे बात कर लें फोर्स की, तो फोर्स की डायमेंशन ml t की पावर -2। अब हमारा ये फोर्स कोई सा भी हो सकता है, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, समझ रहे हो बच्चों? तो दोनों की डायमेंशन बिल्कुल सेम ही होगी। इज इट क्लियर? होप आप लोगों को इतना समझ में आ रहा है। तो डायमेंशन आप लोग ऐसे निकाल लेंगे बच्चों। अब मैं आपको दो टर्म बताता हूं, देखो, एंगल और दूसरा टर्म सॉलिड एंगल। एंगल की यूनिट रेडियन और दूसरा सॉलिड एंगल की यूनिट स्टेरेडियन। ये दोनों टर्म हमारी ऐसी है प्यारे बच्चों, जिनकी यूनिट होती है लेकिन जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। यानी कि इनकी यूनिट तो है, एंगल को किस में नापते हैं, रेडियन में। एंगल को किस में नापते हैं, रेडियन में, डिग्री में। सॉलिड एंगल को किस में नापते हैं, स्टेरेडियन में। समझ गए? इनकी यूनिट तो है लेकिन इनकी डायमेंशन नहीं होती। ये दो ही क्वांटिटी ऐसी हैं जिनकी यूनिट होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती, और जिनकी यूनिट होती है उनकी डायमेंशन भी होती है। और इनके अलावा वही क्वांटिटी डायमेंशन लेस होती है जो यूनिट लेस होती है। यानी कि जिनकी यूनिट नहीं होगी उनकी डायमेंशन नहीं होगी, लेकिन जिनकी यूनिट होगी उनकी डायमेंशन जरूर होगी। ठीक है, बस यही दो क्वांटिटी है बच्चे, एक तो एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल, विच इज डायमेंशनलेस बट नॉट यूनिटलेस। ये दो क्वांटिटी ऐसी हैं बच्चों जो डायमेंशन लेस है लेकिन यूनिट लेस नहीं है। डायमेंशन कितनी हो गई इनकी, ना तो m प्रेजेंट है, m की पावर 0, l की 0, t की 0, ये इनकी डायमेंशन हो गई। बात कर लेता हूं मैं स्ट्रेस की। स्ट्रेस या फिर प्रेशर, दोनों की डायमेंशन सेम ही आएगी बच्चों। दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, क्या, फोर्स अपॉन एरिया। बहुत अच्छे, फोर्स की डायमेंशन आपको बता दी थी, m l t की पावर -2 कराया बच्चे अभी। अब एरिया की डायमेंशन l की पावर 2, तो क्या है हमारा m, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाने के बाद -2 पावर, 1 पावर ऑलरेडी है तो -1 बची, l की पावर -1, t की पावर
2। प्यारे बच्चों, इतना आपको समझ में आ रहा है? होप आप लोग बड़े आराम से डायमेंशन निकाल लोगे, कर लोगे आप लोग। आज की क्लास ही ओवर करते हैं, कल और थोड़ा आगे बढ़ेंगे डायमेंशन के बारे में। ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से करना है। ओके, सी यू, बाय बाय। घर पे रहें बच्चों आप लोग, बाहर नहीं जाएं बिल्कुल भी। बी हैप्पी, बी सेफ, थैंक यू।